ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। सत श्री वायु मानवता न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वायु मानवता उठाता। आज आप सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर भाई को गोली मारी है। तो ये गोली का सिलसिला चारों तरफ चल रहा है और ये जरूरी नहीं है, मतलब ये जो जो क्यों इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि जो भी ये जो हिंदू जो राज्य करना चाह रहे हैं भारत में, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र के जो भी आ रहा है इनके सामने उसको एक मारने की कोशिश कर रहे हैं मनवादी। तो आप सभी ने देखा होगा कि दो मर्डर सिखों के हुए हैं, एक तो इंग्लैंड में हुआ है, एक अमेरिका में हुआ है, एक कनाडा में हुआ है। तो इसमें जो मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये जो लोगों ये सिखों को भी मार रहे हैं, बुद्धों को भी मार रहे हैं, दलितों को भी मार रहे हैं और क्रिश्चियनों को भी मार रहे हैं, मतलब सबको मार रहे हैं। कारण क्या इसके पीछे? मुसलमानों को मार रहे हैं। अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ये जो चंद्रशेखर की गोली मारी है या गोली चलाने की उसको मारने की कोशिश करी, उसको मार खत्म करने की कोशिश करी है, वह सिर्फ देखना चाहते हैं कि जो मूल निवासी जो लोग हैं, जो जिनको बहुजन समाज कहते हैं, इनके अंदर कुछ दम है या नहीं है, कुछ चंद्रशेखर के साथ खड़ा होगा नहीं होगा। और वो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। हमारे सुखविंदर पाजी हैं, वो बोलते हैं कि मतलब इन्होंने जो है ये देख रहे हैं कि कौन गुलाम, मतलब कौन आदमी सही तरीके से गुलाम बन सकता है और कौन किसको फिर मारा जा सकता है। तो ऐसे हिसाब से चल रहे हैं। अभी चंद्रशेखर के ऊपर जो मतलब चला है, सारा गोली चलाई है इन हरामखोरों ने। हरामखोर हम उसको बोलते हैं जो मतलब बेफजूल में बे बुनियाद पर चला देते हैं। इनकी बातों से इनको डर लगता है। तो दरअसल क्या है ना, सिखों के ऊपर भी जुल्म हो रहे हैं और बुद्धों के ऊपर भी जुल्म हो रहे हैं और ईसाइयों के ऊपर भी जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर भी हो रहे हैं। कारण क्या है इसका? देखो, मैं इतना जानता हूँ कि जो हमें अपनी हिस्ट्री का पता नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन जो अगर ध्यान से देखे, जो ब्राह्मण लोग भारत में रहते हैं इनको पता है कि ये पहले बुद्धिस्ट थे। आज से 2000 साल पहले चले जाए, चाहे मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, मतलब ये जो बुद्ध हैं, जो मतलब जो एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं, सभी के सभी ये सभी के सभी पहले बुद्ध थे। तो बुद्धों से इन्होंने कन्वर्ट किया उनको हिंदुओं में, और हिंदुओं से जो जो एस टी एस सी ओबीसी का जो ग्रुप है, जो जिसको मतलब ये मतलब तीसरा चौथा वर्ण बोलते हैं, उसको ये मतलब उसमें से निकल निकल के सारे, कोई मुसलमान बना है, कोई सिख बना है, कोई ईसाई बना, कोई कुछ बना, मतलब इनको सब पता है कि ये सब के सब इसमें से शूद्रों में से निकले हुए हैं। इस करके ये इनको मारते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये सारे बुद्धिस्ट थे पहले, और बुद्धों को इन्होंने कत्लेआम किया था। आप सभी जानते हैं कि कितने मतलब कई हजार कई लाख लोगों का बुद्धों का कत्लेआम किया था। तो इनकी जो बात है, बात कहने का ये है कि जो चंद्रशेखर के ऊपर जो हमला हुआ, केवल चंद्रशेखर के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि बहुजन समाज गुलाम बनने के लायक है या इसमें उसकी मतलब इसके साथ में कोई खड़ा होगा नहीं होगा। अगर चुपचाप बैठे रहे तो गुलाम बनाना लेकिन आसान हो जाएगा। अगर चुपचाप नहीं बैठे तो डबल ये फिर मतलब पूरी ताकत से हमला करेंगे। तो बात ये है, करें बहुजन समाज के जो लोग हैं, सिख हैं, जैन हैं, मतलब इस्लाम के जो भी हैं, जो भी मतलब बहुजन समाज में आते हैं, 85% जो लोग हैं, अगर अलग अलग पिटना है तो अलग अलग तो पिट रहे हैं। कोई हम ही जो सिखों को देखो, आप लोगों ने कनाडा में जाकर मारा इन लोगों ने। तो ये मनवादी जो लोग हैं, मनवादी लोग किससे हमला कहाँ करवा देते हैं ये पता नहीं होता है। लगता है ऐसा कि किसी और ने हमला किया, लेकिन ऐसा उसके पीछे का ही हाथ होता है तकरीबन तकरीबन। तो जो एजेंसियां भारत की कितने रुपया खर्च करते हैं इसमें लोगों को ऊपर हमले करवाने में, एक आदमी को मरवाने के चक्कर में कितना मतलब, अगर ये इतना पैसे से आधा पैसे भारत की तरक्की के लिए लगाएं, आधा पैसे उन लोगों के दिमाग को शांत करने के लिए लगाएं जो ऐसा षड्यंत्र करते हैं, तो लेकिन नहीं, जब तक हिंदुओं के हाथ में राज रहेगा तब तक बर्बादी ही बर्बादी रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जब तक एस टी एस सी ओबीसी के लोग ये हिंदू की जो इसमें फंसे हुए गटर में है, ये तो पहली बात तो हमने बोला था, इसमें हमने कई इंटरव्यू बोला पहले भी, जो एस टी एस सी ओबीसी के लोग हैं वह हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जो इस हिंदू धर्म का हिस्सा साबित करेगा एस टी एस सी ओबीसी के लोगों को, हम उसको 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो सामने आ जाए। तो कोई बंदा नहीं आया अब तक सामने, ना ही कोई साबित करने के लिए आया। तो इसका मतलब ये है कि एस टी एस सी ओबीसी के लोग है
वो हिंदू नहीं है, वो गुलामी के गटर में फंसे हुए हैं। तो इसमें से अगर ST SC OBC के लोगों में से कोई सिख बनता है, कोई ईसाई बनता है, कोई मुसलमान बनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने धर्म कर कन्वर्टेड किया, परिवर्तन किया है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने गुलामी के गटर से बाहर निकले हैं, वह बदगुण से खुशबू में गए हैं। वो पहले अधार्मिक थे, वो धार्मिक बने हैं। पहले वो ना मतलब आस्तिक नास्तिक जो भी समझे, पहले वो वास्तविकता पहुंच गए। तो कुल मिला के बात है कि पहले झूठे थे, फिर बाद में ईमानदार बने हैं। तो कुल मिला के बात है कि जो धर्म का जो चक्रा चल रहा है हिंदू के नाम का, ये तो सिर्फ ST SC OBC के जो है इनकी कमजोरी की वजह से चल रहा है, क्योंकि ये लोग जागे नहीं है। इतने संगठन तो चल रहे हैं, बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, लेकिन जागे नहीं है। अब देखते हैं क्या होने वाला आने वाले वक्त में। चंद्रशेखर के ऊपर इसमें हक में कोई आवाज उठाता है, ठीक है, नहीं तो भाई हालात कितने खराब होने वाले। इतना है कि मैं ये एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि मनवादी किसी भी हालत में नहीं मानेंगे, वो हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। ये ST SC को भी सिख लोगों ने देखना, सिखों ने तो उसको बर्दाश्त करना नहीं है। सिख तो कभी भी मानेंगे नहीं इनके बात, वो अपना जो काम करना है वो करेंगे। लेकिन ST SC OBC के लोगों को फंसा कर फिर गुलाम बनाएंगे। ये ST SC OBC के लोगों ने देखना कि इसके गटर से कैसे निकलना बाहर। और ये सिख है, जैन है, मुझे जो भी मुसलमान है या ईसाई है, अगर एक प्लेटफॉर्म पर सब के सब आ जाते हैं तो ये मेरे ख्याल से जो है सब के सब जो है जंग को जीत पाएंगे मनवाद से। तो मनवाद की जो लड़ाई है, लास्ट लड़ाई होगी इस बार भारत में। जो मनवादियों का राज है, ये अंतिम समय चल रहा है, 2025 का अंतिम समय चल रहा है और कुछ नहीं। इसके बाद में ये मनवादियों का, हमने पहले भी कई बार बोला है कि मोदी और योगी ये हिंदू राज के आखिरी सम्राट हैं। इसके बाद कोई इनका राज नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद के राज को खुद बर्बाद करने वाले गए हैं। प्यार मोहब्बत से राज चलता है। महाराजा रणजीत सिंह का राज देखो, 40 साल महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया, और 40 साल ऐसा राज किया उन्होंने। तो ये जो मतलब दुनिया याद रखती है, आज की हिस्ट्री के अंदर दर्ज है वो। तो लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा कि अगर कोई भी ऐसे जो हमले हो रहे हैं, ये पहला हमला नहीं है, ना लास्ट है। ऐसे ऐसे हमले पता नहीं कितने कराएंगे, लेकिन अपना कर अंदर जो ताकत होगी, आत्मविश्वास होगा, अपने हाथ में डंडा होगा, अपने हाथ अपने जो है, कम से कम डंडा तो अपने सेफ्टी के लिए रखना चाहिए इंसान को। सिखों के पास तो तलवार है, फिर भी मतलब वो तुमको हमले करते हैं, लेकिन अगर अपने अपनी सेफ्टी के लिए कम से कम जो है डंडा तो साथ रखना चाहिए इंसान को, अपने किसी को वार करने के लिए नहीं। आज जिस दिन ये जो मतलब मारने आते हैं, जो दंगे करने आते हैं, जिस दिन इनकी पिटाई स्टार्ट होगी, शुरू होगी पिटाई कहीं भी इनकी स्टार्ट होगी, उस दिन बाद में कहीं दंगे नहीं होगा। मैंने पहले बोला था कि जिस दिन की इनकी पिटाई स्टार्ट होती है, जो दंगे करने आते हैं या इस तरह मारने आते हैं कि इन पर मतलब हमला किसी के ऊपर, ऐसा बेगुनाह के ऊपर हमला नहीं करना, किसी के ऊपर भी बेगुनाह के ऊपर हमला करना गलत बात है। लेकिन अगर कोई ताकतवर आकर सामने आकर आता है, यहाँ अमेरिका का रूल है, अगर कोई किसी घर पर आकर किसी को मारता है, अगर उसको खत्म कर देता है, तो यहाँ पर जो नहीं चलता है। हाँ, अगर किसी के ऊपर बेगुनाह के ऊपर हमला करता है तब गलत है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने आप को संभाले, आत्मविश्वास के साथ चलें, और ये जो चल रहा है सारा कुछ, ये चक्की जो चली जुल्म की, ये बहुत जल्दी खत्म होगी। होप रखें, आस रखें, और गुरुओं के ऊपर अपने, जिसको भी आप अल्लाह ताला को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, किसी को मानते हैं, उसको रख के ये जुल्म की आंधी जरूर खत्म होगी। एक दिन सच्चाई का राज, ईमानदार का राज जरूर आएगा। तो तब तक के लिए अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, अपने आने वाले कल को बच्चों भविष्य को सुधारना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को अब सुख शांति रखना चाहते हैं, तो इकट्ठे होकर के एक साथ आए। ये मनुवादी तो यहाँ से बस ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे कभी आए थे भारत में। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।